देखिए, सिर्फ अपनी मंजिल देखिए। देश के सभी प्रतियोगी छात्र, सभी युवक, आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र, याद रखो, मंजिल के अलावा कुछ मत सोचो। 1 साल का मामला है बस। 1 साल आपकी जिंदगी को स्वर्णिम बना देगा, सुनहला बना देगा। एसपीटी शिक्षा बार बार आपको उधर ले जाने का प्रयास कर रही है और इसीलिए एसपीटी शिक्षा ने शुरू क्या किया, सबसे बेसिक चीज आपकी, जिसमें लड़के गलतियां करते हैं, बार बार प्री एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, मेंस में फेल होते हैं, मात्र इसलिए क्योंकि प्रेजेंटेशन सही नहीं है, अधिकारी बनने लायक वाक्य नहीं लिख पाते। तो ऐसे में एसपीटी शिक्षा ने पहले आपके व्याकरण को शुद्ध करने का प्रयास किया। और मजे की बात यह जीएस में काम करेगा, साथ साथ इसके आईएएस पीसीएस में पेपर्स हैं। जैसे आपको मैं बता चुका हूं, आईएएस में मुख्य परीक्षा में 250 नंबर का निबंध आता है हिंदी का, 300 नंबर सामान्य हिंदी का पेपर होता है, और सीसेट अगर ले लीजिए प्री में, तब भी कम से कम 15 पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, और उस पर क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में भी रहते हैं। तो आपको हर जगह इसको पढ़ना ही है, और जहां का पीसीएस दे दो, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, उसमें 300 नंबर की हिंदी आनी ही है। युवकों, एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए, आपको मंजिल मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और संस्था ने वादा किया है कि जीएस के हर सोपान को आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, आपसे फीस नहीं ली जाएगी। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय वाक्य दोष, कैसे आप शुद्ध वाक्य लिखिए। और वाक्य दोष में आज है दुरुक्त संबंधी दोष। दुरुक्त संबंधी दोष, इससे सवाल बहुत बनता है, इससे वाक्य दोष आता है। दुरुक्त माने क्या होता है? द्विरुक्त, अर्थात 2 बार कहना। कभी कभी हम लोग हिंदी वाक्य बोलते समय 2 शब्द लगातार इस प्रकार से बोल देते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ऐसे में केवल एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो यह दुरुक्त दोष है। लिखिए दुरुक्त दोष क्या है। कभी कभी हिंदी वाक्य को लिखते समय दो शब्द लगातार इस प्रकार से प्रयोग कर दिए जाते हैं कि उन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ऐसी स्थिति में उन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग करना ही उचित है। दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करना बिल्कुल गलत है।
याद रखिए हमेशा, कभी कभी हम लोग वाक्य बोलते हैं और दो शब्द लगातार ऐसे बोल देते हैं, दोनों का एक ही अर्थ होता है। जैसे कभी कभी आप नहीं कहते बहुत अच्छा है, वह बहुत सुंदर या अच्छा बालक है, सुंदर अच्छा दोनों कह दिया, तो आप दो में एक का प्रयोग करें। क्लियर? जैसे कहते तो वह बहुत अधिक चालाक है, बहुत भी कह दिया, अधिक भी कह दिया, अरे एक ही कहो ना। चलिए आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। दो कॉलम बनाइए, दुर्त दोष सही रूप। दुरुक्त दोष सही रूप। शुद्ध रूप। पहला है नंबर 1, भारत की आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति दयनीय है। भारत की आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति दयनीय है। यहां क्या गलती है? भारत की आज की वर्तमान, आज की वर्तमान दोनों एक है, यह दुरुक्त दोष है। एक शब्द को बने दो के, या तो क्या लिखेंगे उत्तर सही आप? भारत की आज की, भारत की आज की या वर्तमान, दो में एक राजनीतिक स्थिति दयनीय है। अब याद रखो, कुछ बच्चे जो नहीं जानते, राजनीतिक की जगह राजनीतिक लिख लेंगे, कहेंगे बाकी सही है। दुरुक्त दोष पकड़ ही नहीं पाते। राजनीतिक शब्द सही है, राजनैतिक शब्द ही गलत है। याद रखो, राजनैतिक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, अक्सर लोग बोल जाते हैं, नेता लोग खूब प्रयोग करते हैं। राजनैतिक शब्द ही गलत है, शुद्ध है राजनीतिक। नहीं तो वही लिख देंगे, गलत शब्द ही लोग यूज कर देंगे, कहेंगे कि हमारा सही हो गया। नहीं, यहां दुरुक्त दोष है वर्तमान और आज की। दूसरा है, पहला। दूसरा है नंबर 2, प्रातः काल का समय स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। प्रातः काल का समय स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। अक्सर लोग ऐसा बोल जाते हैं जो गलत है, क्योंकि काल और समय दोनों एक है। काल माने समय, समय माने समय। तो सही क्या होगा? शुद्ध में प्रातः काल या प्रातः समय स्वास्थ्य के लिए
लाभप्रद होता है। अब आप युग को देखिए, प्रातः काल और प्रातः समय दोनों का एक अर्थ है। इसी कहते दोष, माने वह कमी जो 2 बार कही गई, 2 बार गलती की गई, 2 बार एक ही बार कहना। क्लियर? तीसरा देखिए, तीसरा, थर्ड, तीसरा देखिए, थर्ड, तीसरा, आप लोग समय का अच्छा सदुपयोग कीजिए। अच्छा सदुपयोग कीजिए। अब यहां क्या गलती है? अच्छा और सद एक ही है। आप लोग समय का अच्छा उपयोग कीजिए या सदुपयोग कीजिए। अच्छा सदुपयोग गलत है, दोष है। सही लिखे, आप लोग समय का अच्छा या सद उपयोग कीजिए। आप लोग समय का अच्छा या सद उपयोग कीजिए। अगला है चौथा है, राधा बहुत अधिक सुंदर थी। राधा बहुत अधिक सुंदर थी, या बहुत कोई अधिक का दोष है भाई। राधा बहुत या अधिक सुंदर थी। राधा बहुत या अधिक सुंदर थी, दो में एक ही कहना आपको। और बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, देख, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, या वनडे कोई एग्जाम हो, भाई मंजिल तो पानी है, घर की आर्थिक समस्या दूर करनी है। और आप जानते हैं आर्थिक समस्या तभी दूर होगी जब आपको एक आधार मिलेगा, आर्थिक आधार मिलेगा, है ना। बहुत सारे हमारे युवक ऐसे हैं देश के जिनके पास आर्थिक मजबूती नहीं है, बिजनेस इत्यादि कर लें। उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो आप याद रखिए, हर एग्ज़ाम में आपको सफल होना पड़ेगा। क्लियर? और उसमें भीड़ है, आप अकेले नहीं हैं। तभी तो IAS से एक निबंध आया था, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ में सब खड़े हैं, आपके अंदर चलने की हिम्मत हो, निकलने की हिम्मत हो, भीड़ से बाहर आगे बढ़िए। हमेशा अपनी ताकत पर यकीन करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने दिल पर विश्वास करो। इसलिए कहा जाता है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्योंकि निर्माण एक दिन में नहीं होता, निर्माण में सदियों लग जाती हैं। क्लियर? तो वैसे जीवन के निर्माण में कुछ पल लगेंगे, पर 4-6 महीने, 1 साल
पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। खैर, अगला देखिए, पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, वह बहुत अधिक समझदारी से काम करता है। यहां भी वही बात आ गई, बहुत अधिक समझदारी। हम लोग अक्सर बोल जाते हैं, जो गलत है, बहुत या अधिक। वह बहुत या अधिक समझदारी से काम करता है। छठवां है, 6 पॉइंट, याद रखो। छठवां पॉइंट है, विंध्याचल पर्वत की छटा दर्शनीय है। याद रखो, कहां कमी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विंध्याचल पर्वत की छटा दर्शनीय है। विंध्याचल, अचल माने पर्वत, आगे पर्वत आ गया, या तो विंध्य पर्वत कहो या विंध्याचल कहो, बस। विंध्याचल पर्वत की छटा नहीं कहना है, विंध्याचल पर्वत की छटा नहीं कहना है, विंध्य पर्वत की या विंध्याचल की, क्योंकि अचल माने पर्वत होता ही है जो न चले। सही रूप लिखे, विंध्याचल या विंध्य पर्वत की छटा दर्शनीय है। याद रखो, विंध्याचल या विंध्य पर्वत, क्योंकि विंध्याचल में विंध्य धन अचल से बना है। अचल माने पर्वत जो न चले, तो विंध्याचल माने विंध्य पर्वत हो गया, वहां विंध्याचल पर्वत की छटा कहने की जरूरत नहीं है। क्लियर? छठवां सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, ध्यान दीजिए, आप लोग हर स्टेप पर अपनी मौलिकता को सुधारिए। सातवां पॉइंट, सारे विश्व में नववर्ष मनाया जाएगा।
सारे विश्व, यहां विश्व कई नहीं है, विश्व तो एक ही होता है। सारे विश्व मतलब क्या? क्या विश्व कई है? क्या नहीं, या तो आप विश्व में कहो या विश्व भर में कहो, याद रखो। सही उत्तर है सातवां, विश्व में 9 वर्ष मनाया जाएगा। विश्व में 9 वर्ष, सारा विश्व नहीं, विश्व एक होता है, 10-20 विश्व नहीं है। अगला है 8वां है पूरी रात भर बरसात होती रही। पूरी रात भर बरसात होती रही। अब आप ध्यान दो, पूरी रात कहो या रात भर कहो, सही क्या होगा? 8वां, पूरी रात या रात भर बरसात होती रही। पूरी रात या रात भर बरसात होती रही। याद रखो स्टूडेंट्स, याद रखो बच्चों, इस तरह से हिंदी वाक्य में बहुत सारे ऐसे वाक्य दिखाई पड़ते हैं जो दुरुक्त होते या अशुद्ध होते हैं। दुरुक्त माने एक शब्द को बार बार कहा गया है, जो गलत है उनको शुद्ध लिखना पड़ेगा आपको, उसी का नाम दुरुस्त संबंधी दोष। अगला देखिए, नवा प्रश्न, नवा, नवा देखिए 9, नवा, श्री कृष्ण के कई अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के कई अनेक नाम हैं। यहां आपने कई भी कहा, अनेक भी कहा। कई माने अनेक तो हो गया, तो आप या तो कहो कृष्ण के अनेक नाम हैं या तो कहो कृष्ण के कई नाम हैं। देखिए ध्यान से, कृष्ण के अनेक नाम हैं या कृष्ण के कई नाम हैं। नवा, कृष्ण के अनेक या कई नाम हैं। दसवां है नेताजी ने अनेकों देशों की यात्रा की। नेताजी ने अनेकों देशों की यात्रा की है। अब यहां ध्यान दो, यहां है अनेकों नहीं, अनेक। अनेकों शब्द ही गलत है। नेताजी ने अनेक देशों की
यात्रा की है। याद रखिए बच्चों, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे वाक्य मिलते हैं जिसमें दुरुक्त दोष होता है, हम लोग अक्सर उसका प्रयोग भी करते हैं। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूं कि आप शुद्ध वाक्य लिखना सीखो, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हो। अधिकारी बनने के बाद आप व्यक्ति विशेष के व्यक्ति नहीं रहेंगे, पूरा समुदाय, पूरा समाज आपकी तरफ देखेगा, आपके कर्मों की तरफ उम्मीद लगाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तब आप सबकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अपने दिमाग में बात रखो। इसलिए आपको शुद्ध वाक्य लिखना तो जानना पड़ेगा। भाई वो बोलेंगे कोई समस्या, एक जनता बताई, आदमी बताया, तो आपको बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि सरकार द्वारा आप नियोजित हैं, सरकार द्वारा आप उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। आपको सुनाएगा, आप समस्या का समाधान करेंगे। और जब आप अशुद्ध लिखना ही जानेंगे, शुद्ध लिख ही नहीं पाओगे, समस्या का समाधान कैसे करोगे यार? क्योंकि एक अशुद्ध वाक्य, अगर कोई दूसरा वकील हो चालाक, तो अशुद्ध वाक्य पर आपको फंसा लेगा और आप ना चाहकर भी आपको कहना पड़ जाएगा। ओके, इसलिए आप एसपीटी शिक्षा ज्वाइन करिए। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं अब डॉक्टर डी तिवारी आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। कभी कभी बच्चे हमसे सवाल करते हैं, सर क्या क्या पढ़ाया? सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ छोड़ा ही नहीं जाएगा, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। अब इस समय जानते हैं आप, इस समय पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा नजदीक है। हमने सबसे पहले उस टॉपिक को उठा लिया जी, क्योंकि 150 नंबर सामान्य हिंदी होती है, 150 और 150 नंबर की होती है सामान्य हिंदी, और 150 का निबंध होता है। पहले हम लड़कों को इस लायक बना दें, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन टू। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको 250 नंबर कम से कम 300 में दिलवा दो यार। एसडीएम का पद तो मिल जाए बच्चों को। ओके बच्चों, जय हिंद।